कराची में कोरोना की चौथी लहर के वार तेज, मुस्बत केसेस की शरह 17% से जायद हो गई। सिंध में शरह 7% से जायद रिकॉर्ड। वजीर आला सिंध ने सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। सूबे में नई पाबंदियां आयद। कल रात से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। 1 से 8वीं तक स्कूल जुमे से बंद हो जाएंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के तालीमी इदारे इम्तहानात के अलावा बंद रहेंगे। पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे, केंजर झील, सिनेमा, जिम सब ही बंद होंगे। कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। 24 घंटों में 1980 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4% से ज्यादा रही। मजीद 24 मरीजों की जान गई। 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क फिजाई सफर करने वालों को भी वैक्सीन लगवानी होगी। सयाहती मकामात पर वैक्सीन शुदा अफराद ही जा सकेंगे। पंजाब में वैक्सीन ज़ाया होने की इंक्वायरी मुकम्मल। लाहौर के जिना अस्पताल के एमएस कसूरवार करार। वैक्सीन ज़ाया नहीं हुई। एमएस ने अपने अजीज़ व अकारिब को लगवा दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर डॉक्टर याहिया को शोकॉज नोटिस जारी। हुकूमत का असल काम अवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अगस्त तक इस्लामाबाद का मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। करप्शन में कमी आएगी। इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शमूलियत चाहते हैं। आइंदा इलेक्शन में ई वोटिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन की धांधली खत्म कर देगी। वो ईवीएम मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। ऑपोजिशन है वो मान जाए, अगर वो हारेगी तो मान जाएगी कि उन्होंने उनको फ्री एंड फेयर तरीके से हराया गया। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। अली अमीन गंडापुर की नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद। वजीर बराए उमूर कश्मीर के बयान की PTI रुकन असम्बली राजा रियाज ने भी मजम्मत कर दी। कौमी असम्बली में कहा जिंदा लीडरों को जो मर्जी कहें, शहीदों का एहतराम करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहसिन पाकिस्तान हैं। सेनेट इजलास में भी तूफान आ गया। मौला बख्श चांडियो बरस पड़े। कहा हुकूमती रुकन ने गलत जबान इस्तेमाल की। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ जी। इस बदजबान हुकूमत का एक बदजबान वजीर है जिसने जो कल भुट्टो साहब के खिलाफ बोला है, हम उस पर शदीद एहतजाज करते हैं। शर्म आनी चाहिए उसको। और ये नई राह खोल रहे हैं इख्तिलाफ की, तसादुम की। भुट्टो अब आप खामोश हो जाएं। आप बैठ जाए अली खान बैठ जाए। आपका वास्ता नहीं है। सीनियरिटी नहीं काबिलियत। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने निजाम पर सवाल उठा दिए। तकरीब से खिताब में कहा पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि सीनियरिटी की शर्त पर नजरसानी की जाए। जजेस तैनाती की उम्र 40 साल की जाए। नए सिस्टम को इस्तेमाल ना किया गया तो मसाइल रहेंगे। हैरान हो गया हूँ एक्चुअली 2 दिनों में जब से मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल को देखा कि वो हड़ताल पे चले गए हैं कि आपने सीनियरिटी पे जज नहीं लगाया। भाई सीनियरिटी क्या होती है? जो कॉम्पिटेंस को आप देखना है या आपने सीनियरिटी को पकड़ के बैठ जाना है? एक बंदा इनकॉम्पिटेंट अल्लाह ताला की तरफ से वो 50 साल जो है वो जिंदा रह गया और वो वहां पे जज हो गया है, तो उसको अजाब बना के तो हम पे नाज़िल ना करें। पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई डॉलर डिपॉजिट्स पहली बार 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। हाल ही में जारी किए यूरो बॉन्ड के 1 अरब डॉलर मौसूल हुए। 5.25 साल बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का रिकॉर्ड टूट गया। अगर तालिबान इक़्तिदार में आए तो हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा का अहम बयान। कहा उम्मीद है तालिबान माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगान पार्लियामान के अरकान और सेनेटर्स को आम माफ़ी दे दी। इस दौरान तालिबान ने सूबा कंधार में मरकजी शाहरा का कंट्रोल संभाल लिया। चमन सरहद से मुत्तसिल बाबे दोस्ती गेट का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। मरकजी दरवाजे पर अपना परचम लहरा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा है ताजिकिस्तान। सदारती महल क़स्र मिल्लत में दीगर वज़राए ख़ारजा के हमरा ताजिक सदर से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के इनेकाद पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। अफ़गानिस्तान में क़याम के लिए पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया।
अर्ज़े पाक की हिफाजत करते हुए मजीद 2 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। कुरम में दहशतगर्दी फायरिंग के तबादले में अफसर समेत 2 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने 3 दहशतगर्दों को भी मार गिराया। शहीद कैप्टन अब्दुल बासित की नमाज जनाजा आबाई इलाके हरीपुर में अदा कर दी गई। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की शिरकत। कराची में समंदरी हवा बंद हुई। शदीद हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। 2 मिनट की बारिश के बाद दोबारा शदीद हब्स हुआ। बादल घिर कर आए और अबर बरस पड़ा। फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिश। 29 मिलीमीटर बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। शहरियों की गाड़ियां बंद। वासा का निज़ाम जवाब दे गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। चीन के शिमाली सूबे शैनजी के खूबसूरत पहाड़ों में बारिश के बाद बादलों का समंदर उमड़ आया। खूबसूरत नज़ारे ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। लियारी गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच के खिलाफ प्रोसिक्यूशन एक बार फिर नाकाम। पुलिस पर हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में कराची की अदालत ने मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। उज़ैर जान बलोच अब तक 17 मुख्तलिफ मुकदमात में बरी हो चुका है। कराची में रिश्वत लेकर गैर मुल्की का शनाख्ती कार्ड बनाने का एक और स्कैंडल सामने आ गया। FIA के मुताबिक नादरा के डिफेंस मेगा सेंटर से 30,000 रुपए में कार्ड बनवाया गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर अब्दुल अजीज ने अमीन नामी शख्स का कार्ड बनाया। नादरा मुलाजिमीन, एजेंट्स, गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद गिरफ्तार। सिंध में जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं। FIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। रहनुमा MQM आमिर खान कहते हैं 40 लाख जाली वोटर्स बनाए गए हैं। हम कहते रहे ये जाली अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं। सिंध में 50 से 60% नादरा का अमला करप्शन में मुलविस पाया गया। ये मुलाजमीन किस दौर में भर्ती हुए, तहकीकात होनी चाहिए। अगली बिल्डिंग में दूसरा कमरा और वही खां बेसमेंट नई बिल्डिंग ग्राउंड। बहुत शुक्रिया सर। लाहौर हाईकोर्ट का जोग्राफिया जानना हो, किसी वकील के चैम्बर का पता करना हो या सस्ते खाने से मुतालिक मालूमात दरकार हो, लाहौर हाईकोर्ट की राहदारियों में अखबार बेचने वाला गूगल बाबा चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। सवाल पूछें, हर बात का जवाब हाजिर है।